नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी कुछ भर्तियों को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के संबंध में। और अधिक समय वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात कर लेता हूँ। तो भैया, सबसे पहले जो अपडेट है वो है वीपीओ 1468 की परीक्षा को लेकर। देखिए, इस एग्ज़ाम डेट को लेकर, यानी कि वीपीओ की एग्ज़ाम डेट को लेकर बार बार छात्रों के मैसेज आ रहे हैं कि आखिरकार यूपी ट्रिपल एस सी हमारी परीक्षा कब तक कराएगा। 1.5 साल का समय हो चुका है इसका विज्ञापन जारी हुए, है ना? लेकिन अब तक इसकी एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है। और जहाँ तक मुझे याद है कि मई जून 2023 में इसका विज्ञापन जारी हुआ था। तो 1.5 साल से ऊपर का समय ऑलरेडी हो चुका है और अब तक इसकी परीक्षा तो क्या, अब तक इसकी जॉइनिंग भी हो जानी चाहिए थी। लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी इसका एग्ज़ाम कराने का नाम अब तक नहीं ले रहा। देखिए, आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी कि इस भर्ती में जो है करीब 65,000 के आसपास छात्र हैं जो मुख्य परीक्षा देने वाले हैं। और यूपी ट्रिपल एस सी इस प्रकार के एग्ज़ाम को एक बड़ा एग्ज़ाम मानता है, ठीक है? और इस एग्ज़ाम को कराने की तैयारी जो है बोर्ड एग्ज़ाम के बाद चल रही है, ठीक है? बोर्ड एग्ज़ाम बाद, यानी कि आप मान के चलें कि अप्रैल की शुरुआत में आपको इसका एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। जो फ़िलहाल आज तक की अपडेट है वो मैंने आपको बता दी, ठीक है? और फ़िलहाल उससे पहले यूपी ट्रिपल एस सी और छोटे-छोटे एग्ज़ाम कराएगा जिसमें छात्र काफ़ी कम हैं, ठीक है? तो वीपीओ 1468 वालों, अप्रैल फर्स्ट वीक में आप फ़िलहाल इस एग्ज़ाम को मानकर चलें, ठीक? अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। अब है पैट 2025 के विज्ञापन को लेकर। देखिए, पैट 2025 के विज्ञापन की अभी कोई भी जानकारी आयोग में नहीं है, यानी कि अभी आपका विज्ञापन हाल फिलहाल में तो जारी होने वाला नहीं है, ठीक है? एक उम्मीद मान के चल सकते हैं कि हाँ भाई, फरवरी में आपका ये विज्ञापन शायद जारी हो जाए। बाकी अभी यूपी ट्रिपल एस सी का पैट 2025 का विज्ञापन देने का कोई भी प्लान नहीं है, ठीक है? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमपी स्टाफ नर्स की जो परीक्षा 2025 में होने वाली है उसकी सबसे बेस्ट बुक को लेकर। दोस्तों, ये जो बुक है ये चक्षु पब्लिकेशन की है जो मार्केट में आई है। दोस्तों, इस बुक में कुल मिलाकर 25 प्रैक्टिस सेट्स दिए हुए हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस प्रैक्टिस सेट में अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं कि आप कितने लेवल पर हैं। और इन 100 प्रश्नों को लगाने के बाद हर प्रश्न का नीचे पूरा व्याख्या सहित हल दिया हुआ है। और इस सॉल्यूशन में आप जिन प्रश्नों को आप गलत कर रहे हैं उनको तैयार कर सकते हैं और अपनी तैयारी को 2 गुना 3 गुना बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, इस बुक की और खासियत क्या क्या है? देखिए, इस बुक को बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स के द्वारा तैयार किया गया है और इस बुक में कहीं भी कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है। और दोस्तों, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये बुक बिल्कुल ज़ीरो एरर है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। और अगर आप भी एमपी स्टाफ नर्स की परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो इस बुक को ज़रूर खरीदें। और इस एग्ज़ाम को भेदने के लिए इससे अच्छी रणनीति आपके सामने नहीं हो सकती। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। अगली जो अपडेट है वो है लेखपाल भर्ती को लेकर। देखिए, जैसा कि आपको मैंने बता दिया कि लेखपाल की 7,800 प्लस पदों पर भर्ती का विज्ञापन आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा, यानी कि आने वाले 15 दिनों के अंदर आपको लेखपाल की ये भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इसमें इस बार पैट कट ऑफ कितना रहेगा, यानी कि पैट 2023 में आपको कितना स्कोर चाहिए जिससे आपको लेखपाल की मुख्य परीक्षा देने का मौका मिल जाए। तो दोस्तों, इसको लेकर जानकारी ये है कि इसकी कट ऑफ को लेकर किसी को भी डरने की आवश्यकता
नहीं है, क्योंकि इसका कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाला है, बिल्कुल ना के बराबर। क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो है कम से कम 2.5 से लेकर 2.25 लाख छात्रों को मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा लेखपाल में। यानी कि लेखपाल की मुख्य परीक्षा कम से कम 2.5 से 2.25 लाख छात्र देने वाले हैं। तो इसमें मोस्टली लगभग सभी को बुला लिया जाएगा, है ना। तो जो है आपको पैड कट ऑफ क्या रहेगा, बहुत ही नॉर्मल सा और बहुत ही कम इसमें पैड कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि पैड 2023 की वैधता कब तक रहेगी। देखिए, पैड 2023 की जो वैलिडिटी है वो तो अभी रहेगी काफ़ी समय तक, क्योंकि जब तक पैड 2025 का विज्ञापन नहीं आ जाता, जब तक पैड 2025 की परीक्षा नहीं हो जाती, जब तक पैड 2025 के परीक्षा का परिणाम नहीं आ जाता, तब तक पैड 2023 की वैलिडिटी या वैधता रहने वाली है। और कम से कम मान के चलिए कि 6 महीने का समय तो कम से कम है पैड 2025 का रिजल्ट आने में। विज्ञापन आएगा, एग्ज़ाम डेट आएगी, एग्ज़ाम होगा, आंसर की आएगी, रिजल्ट आएगा। तो 6 महीने का समय आप कम से कम मान के चलिए पैड 2025 के रिजल्ट के आने में। इसलिए तब तक पैड 2023 की ही वैलिडिटी मानी जाएगी। यानी कि जिन्होंने पैड 2023 दिया है उनकी तो एक प्रकार से बल्ले बल्ले हो चुकी है, क्योंकि पैड 2023 की वैलिडिटी जो है ऑलरेडी 6 महीने आप कम से कम मान के चलें बढ़ने वाली है। और आने वाले इन 6 महीनों में जो भी विज्ञापन जारी होगा वो पैड 2023 से जारी होगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा मौका है पैड 2023 वालों के लिए और उनको गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए 2025 में। ठीक है, क्योंकि उनको दोबारा पैट नहीं देना पड़ेगा, और जिनका पैट अच्छा हुआ है पैट 2023 उनके लिए तो भैया और भी मज़ा हो गया। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो, और किसी भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।